नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लखनऊ के बंथरा के बाबा विनायक सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीएम योगी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया है। इससे पहले किसान लोगों के लिए केवल वोट बैंक था, किसी योजना का भागीदार नहीं बन पाता था। देश ने जय जवान और जय किसान का नारा तो दिया, लेकिन किसान हाशिए पर रहा। मोदी सरकार के आने के बाद किसान मुख्य धारा में शामिल हुआ। 2014 से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, मगर अब वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, पिछले सरकारों में धान और गेहूं की खरीद नहीं होती थी, आज हमने लक्ष्य से अधिक खरीद की। प्रदेश में 20 विज्ञान केंद्र स्थापित किए, 79 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की मदद कर रहे हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों, प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए और लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को हृदय से बधाई देते हुए उन सब का अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मजबूती से तैयारी में जुटी बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को मैदान में उतारने की छूट दे दी है, परंतु इच्छुक नेताओं को संगठन का पद छोड़ना होगा। जिलों में चुनाव लड़ने के मजबूत दावेदारों को तलाशने के लिए वरिष्ठ नेताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने को कहा गया है। पंचायत चुनाव को विधानसभा निर्वाचन का पूर्वाभ्यास मान रही बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने का माध्यम भी मान लिया। चुनाव समिति की बैठक में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। चुनाव लड़ने के इच्छुक मजबूत दावेदारों के नाम जुटाने को कहा गया है। देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। हालांकि अभी तक प्रदेश में कहीं से भी पक्षियों के मरने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार अलर्ट हो गई है। ये बीमारी सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी घातक है। इस बीमारी से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। वन विभाग ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को भांपते हुए सावधानियां बरतने को कहा है। सभी ऐसी वॉचर बॉडी को चिन्हित करने को कहा गया है जहां विदेशी पक्षी आते हैं। फील्ड स्टाफ को भी इसे लेकर सचेत किया गया है कि विदेशी या स्थानीय पक्षी की मृत्यु होने पर वे इसकी जानकारी पशुपालन विभाग और शासन को अवश्य दें। यूपी के बदायूं जिले के उघेती थाने में रविवार रात को एक धर्मस्थल में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई, जिससे उसका आंतरिक हिस्सा फट गया। आरोपियों ने महिला का एक पैर और एक पसली तोड़ दी थी। उसके शरीर का सारा खून बह जाने से उसकी मौत हुई। अब उघेती पुलिस ने धर्मस्थल के पुजारी सत्यनारायण दास, मेवली निवासी वेदराम और यशपाल के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। थाना पुलिस ने मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। एफआईआर के मुताबिक महिला रविवार शाम धर्मस्थल पहुंची थी। 7 घंटे बाद यानी कि 12 बजे पुजारी सत्यनारायण दास, वेदराम और यशपाल उसे अर्धनग्न हालत में घर के बाहर फेंक गए थे। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस सोमवार दोपहर तक मौके पर नहीं पहुंची थी। मैनपुरी जिले के कस्बा बरनाहल में मंगलवार को महिला की हत्या कर शव को जलाने की घटना ने सबको दहला दिया है। बोरवेल के गड्ढे में जलते हुए शव को निकालने के लिए पुलिस और दमकल टीम को 5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने पहले आग को बुझाया, इसके बाद अधजला शव बाहर निकाला जा सका। शव की हालत देखकर वहां मौजूद ग्रामीण सहम गए। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी पच्चीलाल की 22 वर्षीय बेटी पप्पी की शादी 17 जून 2020 को थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवन निवासी
अमित कुमार से हुई थी। मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि बेटी की हत्या कर दी गई है। इस पर मायके पक्ष ने लोग मोहल्ला जाटवान पहुंचे। तब तक सभी ससुराल वाले घर में ताला लगाकर भाग चुके थे। बेटी की तलाश की तो कुछ देर बाद खेत में बोरवेल के गड्ढे से धुआं निकलता देखा। परिजन वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। गड्ढे में पपी का शव जल रहा था। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। मृतका के पिता पच्चीलाल ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन अंगूठी की मांग करते हुए पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के पिता ने महिला के पति अमित कुमार, ससुर कुंवरपाल, सास मंजू देवी और देवर सुमित के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हैं। हमीरपुर में तमंचा लहराकर डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धंगवा का है, जहां पर एक युवक का बारबाला के साथ किसी प्रोग्राम में 4 देशी तमंचे लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया, जबकि 3 तमंचे अभी भी पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। इसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किए, बीट लेवल पर इनके बारे में जानकारी करें। जो भी अवैध असलाहत रखते हैं या लेके चलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और इनका गुंडा एक्ट में भी चालान किया जाए, क्योंकि ये गुंडागर्दी और लोगों को डराने के लिए असलहे रखे हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था, 4 तमंचे लेकर लड़का डांस कर रहा था महेश धगवा गांव में, और जो जन्मदिन के अवसर पर प्राइवेट पार्टी किया था उन्होंने नृत्यांगना उसके साथ डांस कर रहा था। एक तमंचा खुद लेकर डांस कर रहा था, बाकी डांस करने के दौरान 3 लोगों ने अपने अपने तमंचे और दिए। इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिली, उसका पता लगा तो उससे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए। बाकी 3 लोग हैं जो भागे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार पीछा कर रही है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने किसी विवाद को लेकर अपने ननिहाल आए युवक के सिर पर लाठी मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मामला जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोराकदर गांव का है। जानकारी के अनुसार मृतक दिल्ली का निवासी था और ननिहाल में उसको कुछ जमीन मिली थी, जिसके सिलसिले में वो अपने ननिहाल आया था, लेकिन गांव का ही एक युवक उसको अपने साथ घुमाने ले गया और अज्ञात कारणों के चलते दोनों में आपस में विवाद हुआ और लवी ने उसके सर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे नकी हैदर की मौके पर ही मौत हो गई। विवाद किस कारण हुआ अभी ये साफ नहीं हो पाया है। नकी हैदर पुत्र लतीफ़, जिनकी उम्र 48 वर्ष थी और दिल्ली के निवासी थे, यहाँ ललपुरा क्षेत्र के मोरा कादर में उनका ननिहाल था और ननिहाल में उनको प्रॉपर्टी मिली थी, खेत वगैरह मिला था। 4 दिन पहले वो गांव पे आए थे अपने खेत वगैरह के बारे में देखभाल करने और गांव के ही रोशन के यहाँ टिके हुए थे। आज शाम को 5 बजे उसी गांव का लबी पुत्र अब्बास, जो 26 वर्ष का है, वो उन्हें बुला के ले गया। करीब 150 मीटर दूर ले गया होगा, पता नहीं कुछ बात हुई जो भी, और वहाँ उसने लाठी से इनको नकी को सिर पे मारा और लाठी की चोट से वहीं गिर पड़े, उनकी डेथ हो गई। और सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो वो भाग चुका था लवी, उसकी तलाश की जा रही है। आपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जरूर देखे होंगे, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में जाति लिखे जूते की बिक्री से हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने न सिर्फ जाति लिखे जूता विक्रेता पर FIR दर्ज की, बल्कि जूता निर्माता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई कर जूतों की बिक्री पर रोक लगा दी। पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता की तहरीर पर नासिर पर धार्मिक भावना भड़काने की धारा लगाई थी। मामला मीडिया में आने के बाद फिलहाल पुलिस ने जूता विक्रेता पर दर्ज FIR से धारा 153 हटा दी है और युवक नासिर को भी हिरासत से सुपुर्दगी में छोड़ दिया है। बता दें कि नासिर सड़क किनारे ठैया लगाकर जाति लिखा जूता बेच रहा था। अब उस पर सिर्फ 504, 506 यानी मारपीट की धाराओं के तहत ही पुलिस आगे जांच करेगी। थाने पे विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में तेज हवाओं और बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से ठंड का प्रकोप और भी बढ़ गया है। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और शीतलहर के चलते मौसम में आई नमी के कारण कोहरे का दौर फिर से लौट सकता है। आसपास के जिलों में सर्द हवाओं के चलने से ठंड का सितम भी बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।